अनोखा मुल्क है जहाँ पे सवाल उठाया जाता है, बाद में उस बंदे को उठाया जाता है, फिर उस बंदे को ढूंढा जाता है, जवाब नहीं ढूंढा जाता। बदला ले रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये मकाफात अमल है। उनकी जो डेड बॉडी जैसे खाकी जो लाया जा रहा है उसकी ट्वीट कर दी, और एक ऐसी खातून ने जो आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड है कि वो प्राइम मिनिस्टर, मुल्क की प्राइम मिनिस्टर। इंसान थे अरशद शरीफ साहब, उसके बाद मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, उन्होंने किसी के साथ बदतमीज़ी की, आपके साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात की, कभी तल्ख कलामी की, कभी उनका लहजा हतक अमेज़ था, किसी भी मफादात अलग अलग हैं हम सब के। हम ना असल में समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सहाफ़ियों का मसला है, और सहाफ़ी भी एक लिमिटेड सहाफ़ी, यानी कि हम समझ रहे हैं कि ये शायद प्रो PTI सहाफ़ियों का मसला है। नहीं, ये जो हामिद मीर साहब को गोलियां लगी थी ना, ये किसी जंगली चलें वर्ल्ड बुरा लगेगा, स्टोन एज का ये वाकया नहीं है। स्टोन एज में थे ना, लोग बदले रहते थे 10-10 साल बाद, बट पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो कौन था जिसके लिए आप लोगों ने ये थोड़ा स्ट्राइक और एहतजाज वगैरह किया हुआ? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा स्ट्राइक है, लेकिन थोड़ा होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा वो कहाँ हैं वो लोग जो साथी अहदेदार थे। कल प्रेस क्लब में तो बड़ा ज़बरदस्त सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया, आज यहाँ पर भी हैं। लेकिन वो जो सवाल एक था ना, वो कौन था जो अरशद शरीफ ने किया था, आज वो सबकी ज़ुबान पर, जितने लोग हैं सारे ये पूछते हैं वो कौन था जिसने अरशद शरीफ भाई को शहीद किया। तो ये तो उल्टा सवाल बढ़ गया। सवाल तो दबाना था। अरशद शरीफ भाई आज हमें नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनका सवाल यहीं पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में मंडला रहा है। अच्छा सर, ये हम लोग कहने पर क्यों मजबूर हैं कि पूरी दुनिया में सवाल उठाया जाता है तो सवाल का जवाब ढूंढा जाता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद अनोखा मुल्क है जहाँ पे सवाल उठाया जाता है, बाद में उस बंदे को उठाया जाता है, फिर उस बंदे को ढूंढा जाता है, जवाब नहीं ढूंढा जाता। भाई अब तो बात बहुत दूर तक चल गई है। अब उठाया जाने वाला भी ठीक था, काबिल बर्दाश्त था, अब तो उठाने वाला भी नहीं है, अब तो उठ जाने वाला है। अब तो बात बहुत दूर तक चली गई है। और क्या जम था, मेरे ख्याल से यही हुआ होगा ना ज़्यादा कि उन्होंने किसी को एक्सपोज किया होगा, उन्होंने भी तो करना था किसी की करप्शन। हाँ, तो उसका ये जवाब है, आप उसे काउंटर करें। अगर वो गलत हैं आप काउंटर करें, आप उनसे सबूत मांगें। अगर वो सबूत देने में नाकाम होते हैं तो फिर आप बात करें, आवाम की अदालत में लगाएं। आप आवाम की अदालत में जब वो आएंगे उस सहाफ़ी को खुद ही सब रिजेक्ट कर देंगे, झुटला देंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप गोली से ही उड़ा दें। अच्छा सर, मेरे माइंड में एक सवाल था यहाँ आने से पहले ही कि मीडिया ट्रेंड्स चलाता है। जिस खबर को छालना होता है, जिस बंदे को छालना होता है, या जिस बंदे को पॉपुलर करना होता है, वो सारा कंट्रोल मीडिया में होता है। तो क्या अरशद शरीफ साहब की खबर भी 3-4 दिन बाद दब जाएगी? लेकिन यहाँ आके तो ये सवाल करना बनता ही नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े सहाफ़ती तंजीमें हैं, अहदेदारान हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, जो अपने आप को एक खुदा के करीब समझने वाले फ़िरौन की औलाद बने हुए हैं, वो नज़र ही नहीं आ रहे। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोग निकले हैं। कल लाहौर प्रेस क्लब में भी तमाम लाहौर के जितने सीनियर सहाफ़ी हैं वो निकले हैं। अच्छा, तमाम मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़ाती रंजिश है या वो प्रो PTI प्रो नून लीग वाला मामला है, वो नहीं निकले। सर है, देखें, प्रो PTI या प्रो नून लीग, इंसान थे अरशद शरीफ साहब, उसके बाद मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, उन्होंने किसी के साथ बदतमीज़ी की, आपके साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात की, कभी तल्ख कलामी की, कभी उनका लहजा हतक अमेज़ था। किसी भी सहाफ़ी के साथ, किसी भी वर्कर के साथ, किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा कुछ था? कभी भी नहीं था। तो फिर क्यों? एक कसूर, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मतलब एक ऐसी बात जो कम लोगों को पता है कि वो तो बड़े खामोश होते। वो जब भी बोलते थे स्क्रीन पर बोलते थे, जब वो निजी महफिलों में होते थे खामोश रहते थे, दूसरों की बातें सिर्फ सुना करते थे। ही वॉज अ गुड लिसनर, वो सिर्फ सुनते थे, वो खामोश था, वो इंसान थे। बड़े कम लोग हैं हमारे सहाफ़ियों में उसको समझा जाता है कि एटीट्यूड है। मैं अगर अक्सर बैठता हूँ, मैं माइक पे बोलता हूँ आगे पीछे, मैं अक्सर खामोश रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में एटीट्यूड है, मेरी तबीयत ऐसी है। अरशद शरीफ भाई की तबीयत ऐसी थी। लेकिन अब लोग जो हैं वो शायद उन्हीं का बदला ले रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये मकाफात अमल है। उनकी जो डेड बॉडी जैसे खाकी जो लाया जा रहा है उसकी ट्वीट कर दी, और एक ऐसी खातून ने जो आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड है कि वो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। सर लेकिन जब मोहतरमा कुलसूम नवाज़ फौत हुई तो इन्होंने इस तरह से दुख का इजहार किया जिस तरह कि वो उनकी अपनी खाला या चची ताई थी। बड़े अच्छे इजहार किए उन्होंने, बड़ी हमदर्दी दिखाई, और आज उनके मरने पे उनको मोहतरमा की तरफ से क्या काउंटर रिप्लाई आया, मेरी तो समझ से बालातर है। आप सीनियर हैं, मुझे कुछ समझा सकें या हमारे नाजरीन को, तो मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, किसी ने कोई हद तक नहीं की थी, कोई ऐसी बात नहीं की, तज़हीक आमेज़ कोई बात नहीं थी। अरशद शरीफ भाई के अभी भी ट्वीट्स हैं जिसमें उन्होंने अफसोस किया था कुलसूम नवाज़ साहबा का। वो एक सदमा था, वो कौम का सरमाया थी। वो उन्होंने
जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए जब ये जेल वगैरह और मुशर्रफ दौर उससे पहले बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी जो ज़ौजा हैं अरशद शरीफ भाई की, उनके भी ट्वीट्स हैं 2017-2018 उस दौर के सारे ट्वीट्स अभी पड़े हैं। अगर किसी ने फेक अकाउंट बना के और वहाँ से लिख दिया कि पार्सल कर दिया, या किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कह दिया, तो उसका ये मतलब नहीं। चलें एक वक्त के लिए ना, एक लम्हे के लिए ये सोच भी लेते हैं कि उन्होंने कह दिया, जो कि उन्होंने मेरा ख्याल है नहीं कहा। वो तो उन्होंने कहा, तारीफ की थी, बड़ी बेबाक निडर बहादुर लीडर थी नून लीग के, उन्होंने ये तारीफ की है, मैंने खुद ट्वीट पढ़े हैं। उनके ये वर्ड्स हैं, अगर कह भी दिया तो कह दिया, तो आप क्या बदला लोगे? ये किसी जंगली या जंगली चलें वर्ल्ड बुरा लगेगा, स्टोन एज का ये वाकया नहीं है। स्टोन एज में थे ना, लोग बदले रहते थे 10 साल बाद, बट पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, आपकी ग्रूमिंग है, आपको एक रॉयल फैमिली से आपका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान की रॉयल फैमिली है। आपके लंदन कहाँ जायदाद है, आना जाना उठना बैठना, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप इस तरह के अपना कैलिबर देखें और इस तरह की आप मादर के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह के घटिया रीट्वीट्स करना, ये ज़ेब नहीं देता और ये जस्टिफाइड भी नहीं है, इस पर माजरत करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ज़ेब नहीं देता, उनको बाकायदा शर्मिंदगी का इजहार भी आना चाहिए और माजरत भी करनी चाहिए। सर जिस तरह ये मोहतरमा हमारी बनने वाली वज़ीर आज़म है, इस तरह एक और मोहतरमा भी हैं जो हर किसी इंसिडेंट पर अपना ट्वीट करती हैं और फीमेल एजुकेशन के बारे में बड़ी वो मेहनत करती हैं, कहती जी मैं NGOs चला रही हूँ कनाडा में, UK में, USA में, लेकिन इस मौके पर वो मंजर-ए-आम से गायब हैं। मफादात अलग अलग हैं हम सब के। हम ना असल में समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सहाफ़ियों का मसला है, और सहाफ़ी भी एक लिमिटेड सहाफ़ी, यानी कि हम समझ रहे हैं कि ये शायद प्रो PTI सहाफ़ियों का मसला है। नहीं, ये जो हामिद मीर साहब को गोलियां लगी थी ना, ये तब का मसला है। उससे पहले भी कुछ होता रहा है। उससे पहले भी होता रहा है। हबीब जालिब साहब जब उठाए कोड़े भी लगते रहे हैं, सरेआम कोड़े लगे। जब वो तो चले एक गैर जमहूरी दौर था ना, अमरीत का दौर था, तब मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया मैस मीडिया नहीं था, नहीं पता चलती थी, 3 दिन बाद पता चलता था कि उससे कोड़े लगे थे। अब वो दौर नहीं है, अब हम उस टॉनेज से, उस डार्क एज से निकल आए हैं। अब तो जदीद दौर है, आपको पता चलता है, आपको समझ होनी चाहिए। अब वो दौर नहीं चल सकता। ये चीज़ देखें, आज अरशद शरीफ के साथ हुआ है, कल आपके मेरे साथ किसी और के साथ हो सकता है, आज उनके साथ भी हो सकता है। हुकूमतें बदलती रहती है ना, कल को किसी और की हुकूमत आएगी, खुदा ना खास्ता वो भी करेंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ होता है, हमें आपको मुझे तब भी जाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा, अब सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए? कोई रेड लाइन सेट करनी चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी का एहतमाम किया जाए? अब अरशद शरीफ कोई छोटे मोटे यूट्यूबर या किसी डिवीज़न के अखबार के नुमाइंदे तो नहीं थे कि उनको दुनिया नहीं जानती थी या उनकी सिक्योरिटी वहाँ पे अरेंज नहीं की जा सकती थी? जान तो देखें सबकी कीमती है, हर पाकिस्तानी की कीमती है, और ये तो ठीक है, एक बड़ा पब्लिक फिगर और एक कौमी साने है, मैं इसे कौमी साने करार देता हूँ, और बल्कि नेशनल लेवल का ये है। और सिक्योरिटी देखें, आप शेर के डर से आप पूरे गांव को कैद नहीं कर सकते। ऐसे ही है, आप शेर करोगे ना, वो शेर से मुराद पॉलिटिकल शेर नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपके कीमती अल्फाज का बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया दिया और अरशद शरीफ के साहब के साथ दुख और दिली इजहार का, यकजहती का इजहार भी किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं की दुआ भी की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।